नमस्कार दोस्तों, मंत्र संग्रह में आपका स्वागत है। आज हम श्री कृष्ण और राधा रानी जी की एक अनसुनी कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस पर एक बार एक बड़े उत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें नृत्य और संगीत के साथ कई तैयारियां की गई थी। इस उत्सव में भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया, लेकिन कृष्णा जी घर पर ही बैठे थे और भाग लेने के इच्छुक नहीं थे। जब भी कोई उत्सव होता था, कृष्ण हमेशा उस उत्सव में भाग लेने के लिए तैयार रहते थे, लेकिन उस दिन कृष्णा जी बिल्कुल भी भाग नहीं लेना चाहते थे। वे पूरी तरीके से अनिच्छुक थे। यह देखकर रुक्मिणी वहां आती है और कृष्णा जी से पूछती है कि हे प्रभु, आपको क्या हो गया है? यह सब क्या है? आप उत्सव में भाग क्यों नहीं ले रहे हैं? जिस पर कृष्णा जी जवाब देते हैं कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है। लेकिन क्या सच में कृष्णा जी को दर्द हो रहा था, या वे सिर्फ परीक्षा लेना चाह रहे थे? इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। फिर कृष्णा जी कहते हैं कि जो भी मुझसे प्यार करता है, वह अपने चरणों की थोड़ी सी धूल लेकर मेरे सिर पर पोंछ देगा तो मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा। फिर रुक्मिणी जी ने कहा कि चलिए हम वैद्य को बुलाते हैं। फिर वैद्य आए और उन्होंने कृष्णा जी को सिर दर्द की दवाई देने की कोशिश की कि आप यह दवाई ले लीजिए। फिर कृष्णा जी ने कहा, नहीं, यह सब चीज़ें मेरे काम नहीं आएंगी। फिर लोगों ने पूछा कि हे प्रभु, आपके सिर दर्द को ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उस समय तक वहाँ पर काफ़ी लोग जमा हो चुके थे। फिर सत्यभामा आई, नारद जी आए और हर कोई यही पूछ रहा था कि क्या हुआ, क्या हुआ। और सभी इस बात को लेकर परेशान थे कि कृष्णा जी को सर दर्द हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए। कृष्णा जी ने फिर से कहा कि जो भी मुझसे प्यार करता है, वह अपने चरणों की थोड़ी सी धूल लेकर मेरे सिर पर पोंछे, मेरा सिर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सत्यभामा ने कहा, यह क्या बकवास है? मैं आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन यह संभव नहीं कि मैं अपने चरणों की धूल आपके सिर पर लगाऊँ। हम ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते। फिर रुक्मिणी जी रो पड़ी, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं प्रभु? यह अधर्म है, हम यह नहीं कर सकते। नारद जी भी पीछे हट गए और कहने लगे कि मैं ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहता, आप स्वयं प्रभु हैं। मुझे नहीं पता कि यह किस प्रकार की परीक्षा है और यह कैसा जाल है। अगर मैंने अपने चरणों की धूल आपके सिर पर रख दी और मैं नर्क में चला गया, तो इसीलिए मैं ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहता प्रभु। यह बात सभी जगह फैल गई, हर कोई डरा हुआ था। हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, हम कृष्णा जी से प्यार करते हैं, हम यह सब चीज़ें करके नर्क में नहीं जाना चाहते। हर कोई यही बातें कर रहा था। दूसरी ओर उत्सव कृष्ण जी के आने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन कृष्णा जी अपने सिर दर्द के साथ वहीं पर बैठे हुए थे। फिर यह खबर वृंदावन तक पहुंच गई और गोपियों को भी पता चल गया कि कृष्णा जी को सिर दर्द है। कोई इलाज तो होना चाहिए। उनकी सुंदर कमल की पंखुड़ी जैसी आंखें झुकी हुई और बेजान लग रही थी। नारद जी रुक गए। वे फिर से उसी अस्वीकृति का सामना नहीं करना चाहते थे जो उन्होंने द्वारका की रानियों के साथ सामना किया था। श्री राधा के चेहरे पर निराशा के भाव से वे उत्साहित थे। उन्होंने कहा, एकमात्र इलाज यही है कि कृष्णा जी के भक्तों के चरणों की धूल उनके माथे पर रख दी जाए। ऐसा करने पर ही उनकी पीड़ा समाप्त होगी। यह सुनकर श्री राधा जी के चेहरे पर राहत की मुस्कान फिर से दौड़ आई और उनके होठों पर एक तेज मुस्कान छा गई। बस इतना ही? तुरंत आप मेरे चरणों की धूल ले लीजिए। राधा जी वृंदावन की मिट्टी की ओर झुकी। हाल ही में हुई बारिश की वजह से राधा जी के पद चिन्ह मिट्टी पर बन चुके थे। उन्होंने अपने पद चिन्ह की धूल को खोदकर निकाला, नारद जी को एक बर्तन में दे दिया और कहा, हे ऋषि, कृपया इसे ले लो और मेरे प्यारे कृष्ण जी के सिर दर्द को ठीक कर दो। राधा जी ने एक आशावादी मुस्कान के साथ अपने दोनों हाथों से वह बर्तन नारद मुनि के हाथ में सौंप दिया। नारद जी ने यह घड़ा प्राप्त किया, लेकिन संदेह भरी दृष्टि से अपने आनंद को समाहित किया। नारद जी राधा जी से कहते हैं कि यदि आप मुझे यह उपाय देती हैं तो पूरी संभावना है कि आप इसके बाद नर्क में जा सकती हैं। हमारी प्यारी राधा रानी जी उलझन में लग रही थी।
लेकिन फिर वह कहती है कि मेरे प्यारे नारद, आप क्यों झिझक रहे हो, मेरे भगवान पीड़ित है। राधा रानी जी के संकल्प से नारद जी चौंक गए और पूछने लगे, श्री राधे जी, क्या आप नर्क में जाने से नहीं डरती? जिस पर राधा रानी जी ने जवाब दिया कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब मैं जानती हूँ कि मेरे भगवान की पीड़ा कम हो गई है तो मैं खुशी खुशी नर्क में रहने को तैयार हूँ। यह सुनकर नारद जी खुशी से उस पात्र को श्री कृष्ण जी के पास लेकर गए और श्री कृष्ण जी के मस्तक पर राधा रानी के चरणों की धूल को लगा दिया। इससे कृष्णा जी को तुरंत राहत मिली। कृष्णा जी ने हमेशा यह स्पष्ट किया है कि वे किस चीज़ को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। हालांकि वे राज्यों के बीच चले गए और उन्हें कई राज्यों की पेशकश भी की गई, लेकिन उनके लिए राधा रानी जी का प्रेम ही सबसे कीमती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इसी प्रकार की और अनसुनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।